वेलकम बैक टू फन म्यूजिक चैनल। मेरा नाम है साजिद खान। मिक्सिंग का रहस्य सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। इस सीरीज में मैं कंप्लीट कोर्स बनाने वाला हूँ, जो मैं शुरू करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में एनालॉग, तो इसमें मैं एनालॉग से शुरू करूँगा। स्टूडियो वन बेसिक का जो सीरीज़ बनाया था उसमें ये पिक्चर आपने देखा होगा। मैंने बेसिक ही बताया था, इसको डिटेल में नहीं बताया था। तो इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट आपको पूरा सिस्टम, एनालॉग सिस्टम कैसे काम करता था वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एनालॉग स्टूडियो सेटअप कैसा होता था, कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो रियल वर्ल्ड के मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप देख सकते हो, एक ये रूम है, बीच में ये वॉल है और ये दूसरा रूम है। ये टिपिकल सेटअप एनालॉग स्टूडियो का। तो इस रूम को हम बोलते हैं डबिंग रूम, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मर परफॉर्म करता है। और इसे बोलते हैं मॉनिटर रूम, यहाँ पर हम उसे सुनते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग शुरू होता है वो कैसे होता है। हमारे पास टूल है, पहला है माइक। यहाँ जो सिंगर गा रहा है वो इस माइक पे गा रहा है। माइक का काम है उस साउंड को, उस परफॉर्मेंस को सिग्नल में कन्वर्ट करना। यहाँ माइक रिसीव करने के बाद इसे सिग्नल में कन्वर्ट करके केबल के थ्रू पास कर देता है। ये सिग्नल यहाँ से इधर पास हो गया, फिर यहाँ से ये मिक्सर में चला जाता है। ये एक एनालॉग स्टूडियो का फ़ोटो मैंने समझाने के लिए आपको। तो आप देख सकते हो, ये है रिकॉर्डर, ये है मिक्सर और ये इफेक्ट यूनिट्स। तो सब सेपरेट सेपरेट है। रिकॉर्डर का काम डिफरेंट है, मिक्सर का काम डिफरेंट है, इफेक्ट यूनिट का काम डिफरेंट है। अब ये एक यूनिट, जैसे ये है, ये कंप्रेसर है, ड्यूअल कंप्रेसर, ये भी कंप्रेसर है, ये रिवर्ब यूनिट, डिले यूनिट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट इफेक्ट के लिए यूज़ होती थी। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रिकॉर्डर और रिकॉर्डिंग सिग्नल सेंड करने के लिए मिक्सर। मिक्सर बेसिकली मदरबोर्ड, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड होता है, रैम, प्रोसेसर, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका डिफरेंट काम होता है। ग्राफिक कार्ड का अपना काम होता है, रैम का अपना काम होता है। वैसे यहाँ पर मिक्सर मदरबोर्ड है और ये सब मिक्सर से कनेक्टेड है। रिकॉर्डर का अपना काम है रिकॉर्ड करना सिग्नल को, यूनिट्स जितनी है इनका उस सिग्नल को प्रोसेस करने का काम है, और उन सबको ऑपरेट करने के लिए मिक्सर। तो सिग्नल जब यहाँ से मिक्सर में आया, हम मिक्सर देखते हैं, ये है मिक्सर। अगर आप ऐसे देखो मिक्सर को, अब ये 16 चैनल का मिक्सर है। एनालॉग के टाइम पे 32, 64, 128 चैनल तक के मिक्सर होते थे। तो इतना बड़ा मिक्सर देख के काफ़ी लोग घबरा जाते थे, अगर इसको मैं कैसे सीखूंगा, इतनी सारी नॉब्स, इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे बटन्स, इतने सारे फेडर्स। लेकिन इसको आप एक बार समझ जाओगे तो ये बहुत ईजी है। जैसे सबसे पहले चीज़ समझने की क्या है, ये चैनल 1, 2, 3, 4, 5, 16 चैनल का मिक्सर ये है ना। तो 16 या 32 या 64 चैनल, कितने भी चैनल का मिक्सर हो, ये फर्स्ट चैनल का जो काम है हर चैनल का वही काम है। अगर आप देखो, फर्स्ट चैनल पे जो नॉब है सेकंड पे भी सेम है, थर्ड पे भी सेम है, एवरीथिंग डुप्लीकेट है। तो एक चैनल जो काम करता है, हर चैनल वही काम करता है, बस डिफरेंट एलिमेंट पे काम करता है, यानी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे। सपोज एक में वॉइस है तो ये वॉइस के लिए, उस यहाँ पर किक है तो ये किक के लिए, बेस है तो ये बेस के लिए, ये चैनल बेस के लिए काम करेगा। तो एक चैनल को आप अगर समझ लोगे तो आप पूरा मिक्सर समझ जाओगे। मास्टर चैनल जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले
इस चैनल को समझते हैं। ये है चैनल स्ट्रिप, ये एक चैनल है। अब कोई भी मिक्सर हो उसका बेसिक यही होता है। जैसे स्टार्ट से अगर हम देखें तो सबसे पहला है इनपुट सेक्शन, सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो वो जो मैंने आपको माइक दिखाया, माइक का जो केबल मिक्सर में गया, तो वो कहाँ पर गया, यहाँ पर जूम करके देखें तो ये जो राउंड आप देख रहे हो 3 डॉट के साथ, ये माइक इनपुट रिसीव करने के लिए माइक का केबल यहाँ लगेगा। तो वो जो सिंगर गा रहा है, सिग्नल यहाँ तक आ गया इस चैनल में। अब यहाँ से ये पूरा सिग्नल फ्लो करके जाएगा फेडर तक, जिसके बीच में ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला तो इनपुट सेक्शन समझते हैं। अगर माइक का सिग्नल है तो यहाँ कनेक्ट होगा। अगर लाइन कनेक्शन है, लाइन कनेक्शन और माइक कनेक्शन में क्या डिफरेंस है? माइक का जो कनेक्शन है वो XLR होता है, तो XLR यहाँ लगेगा। लाइन एग्जाम्पल गिटार्स के लिए, बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, ये केबल वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए ये लाइन इन है, यहाँ लिखा है लाइन इन, लाइन, वो यहाँ कनेक्ट होते हैं। प्रोसीजर सेम है। इनपुट आने के बाद वो सिग्नल फ्लो ऐसे ही जाएगा, चाहे वो माइक का हो, चाहे वो गिटार का हो, या जो भी इंस्ट्रूमेंट। थर्ड इनपुट है इंसर्ट। इंसर्ट जो है इस सिग्नल को, चाहे वो माइक का है या गिटार का सिग्नल, इसके बाद यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। यहाँ आने के बाद हार्डवेयर इफेक्ट यूनिट आप देख सकते हो, एग्जाम्पल ऑक्सिलरी। जो सिग्नल यहाँ जा रहा है उस सिग्नल का एक कॉपी वो यूनिट में सेंड कर देता है उसको प्रोसेस करने के लिए। मोस्टली कंप्रेसर के लिए यूज़ होता है इंसर्ट। तो कंप्रेसर अगर हमें सिग्नल को करना है तो हम यहाँ पर कंप्रेसर हार्डवेयर कनेक्ट करके इस सिग्नल को कंप्रेस कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेंसिटिविटी गेन एडजस्टमेंट। यहाँ पहला आपको एक बटन दिख रहा है, ये वाइट बटन, ये है फैंटम पावर। फैंटम पावर क्या होता है? दो तरह के माइक होते हैं, डायनेमिक और कंडेंसर। कंडेंसर माइक्रोफोन को पावर लगता है 48 वोल्ट का, जो ये प्रोवाइड करता है। डायनामिक माइक अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट मिक्सर से पावर ले लेता है, लेकिन अगर कंडेंसर माइक्रोफोन है तो उसको पावर देने के लिए 48 वोल्ट का ये बटन है हमारे पास। अगर ये ऑन नहीं करेंगे तो माइक ऑन नहीं होगा। माइक को ऑन करना है तो 48 वोल्ट पावर देना पड़ेगा। माइक ऑन होने के बाद ये है गेन एडजस्टमेंट नॉब, ये गेन लिखा हुआ है। अगर गेन ज़्यादा आ रहा है तो उसे कम करने के लिए, कम आ रहा है तो ज़्यादा करने के लिए, कितना गेन हमें चाहिए वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। गेन कंट्रोल के बाद हमारे पास है EQ सेक्शन, इक्वलाइजेशन, बेस, मिड रेंज, ट्रेबल। तो पहले हमारे पास इतने सारे ऑप्शन नहीं होते थे EQ करने के लिए, 3 बैंड ही होते थे मोस्टली। बेस रेंज EQ करने के लिए, मिड रेंज EQ करने के लिए, और हाइस, ट्रेबल। और ये रेंजेस हैं, लोज, लो मिड, मिड और हाई। नेक्स्ट सेक्शन है इफेक्ट अवेलेबल ऑन मिक्सर। ये सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं ऑक्स सेक्शन। ऑक्स मतलब ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का कनेक्शन मिक्सर के पीछे होता है। वो बेसिकली यूनिट्स में सिग्नल सेंड करने के लिए, जैसे हम डिजिटल में सेंड करते हैं सिग्नल, वैसे इसके थ्रू हम सेंड करते हैं। जैसे ये यूनिट मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर ये यूनिट्स हैं। पर अब देखो तो ये इक्वलाइज़र है प्लस कंप्रेसर है, हाई फ्रिक्वेंसीज, ये कंप्रेसर है, DBX, ये भी कंप्रेसर है। तो इफेक्ट यूनिट में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे ये आप देख सकते हो कितनी सारी यूनिट्स हैं। तो रिवर्ब और डिले, मोस्टली ये 2 इफेक्ट पहले चलते थे जिनका कनेक्शन हम ऑक्सिलरी के थ्रू करते थे। कंप्रेसर के लिए इंसर्ट और इफेक्ट्स के लिए ऑक्सिलरी। तो यहाँ 4 ऑक्सिलरी हैं, 1 2 3 4। तो यानी कि हम 4 यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं इस मिक्सर में। तो ये जो सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, अगर इसमें रिवर्ब या डिले चाहिए
यहाँ से यूनिट्स में सेंड हो जाता है रिवर्ब या डिले, जो भी हमने यूनिट कनेक्ट की है, और वहाँ से आउट अगेन मिक्सर में कनेक्ट होता है उस आउट को सुनने के लिए, जो हम एक्स्ट्रा चैनल्स में ले सकते हैं। तो सपोज़ ये अभी इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी है, इसमें दो हैं, 1 और 2, और मिक्सर के पीछे कनेक्शन है इसका ऑक्सिलरी आउट, तो वो आउट जाएगा यूनिट में। सपोज़ ये रिवर्ब यूनिट है, तो इसके पीछे वो आउटपुट कनेक्ट होगा, फिर इसका आउट अगेन मिक्सर में आ जाएगा। अब ये दो चैनल मेरे पास खाली है, तो उसका रिटर्न मैं इसमें ले लूँगा सुनने के लिए। मैं फेडर बढ़ाऊँगा तब मैं रिवर्ब सुन सकता हूँ, और बाकी जो दो हैं उस पर मैं डिले ले लेता हूँ। ये 0 पे चला जाएगा रिटर्न दोनों का, तो हम सुन सकते हैं कि हम कितना सिग्नल सेंड कर रहे हैं इफेक्ट यूनिट में। फिर हम यहाँ से सेंड करेंगे, जितना रिवर्ब हमें चाहिए हम उतना सेंड करेंगे, जितना डिले चाहिए उतना सिग्नल सेंड करेंगे, तो ओरिजिनल सिग्नल के साथ वो ब्लेंड हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इफेक्ट के बाद हमारे पास सेक्शन है पैनिंग सेक्शन। अब देखो यहाँ पैन लिखा है, तो ये लेफ्ट, सेंटर और राइट। अभी जब हम सोर्स ले रहे हैं इस टाइम ये काम करेगा ग्रुपिंग का, ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या है, ये जो सिग्नल आ रहा है मुझे इसे कहाँ रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डर पे। ये 4 बटन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ट्रैक में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। 8 ट्रैक रिकॉर्डर का मेरे पास ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का पर चैनल। हर चैनल पे 8 क्यों दिए गए हैं? फिलहाल ये जो सिग्नल हमारा आ रहा है, हमने इसे ऑन किया, गेन एडजस्ट किया, EQ कर लिया, इफेक्ट हमें अभी नहीं देना है क्योंकि हमें ड्राई सिग्नल रिकॉर्ड करना है। अब इस सिग्नल को रिकॉर्ड कहाँ करना है, उसके लिए पेन लेफ्ट यानी 1, राइट यानी 2। अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूँ और पेन नॉब को लेफ्ट में करता हूँ, तो मेरे रिकॉर्डर पे चैनल 1 पे सिग्नल सेंड हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 प्रेस करके अगर ऐसे मैं लेफ्ट करता हूँ तो रिकॉर्डर पे ये सिग्नल चैनल 1 पे रिसीव होगा, और अगर मैं उसे राइट करता हूँ तो चैनल 2 पे। तो मैं 8 ट्रैक तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया ये सब चैनल डुप्लीकेट होते हैं, ये तो हम एक चैनल समझ रहे हैं। अभी ऐसे अगर 10 चैनल हैं, 10 चैनल पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, तो किस इंस्ट्रूमेंट को किस ट्रैक पे रिकॉर्ड करना है वो सिलेक्शन हमारे पास इसके थ्रू होती है। इसको हम ग्रुप भी बोलते हैं, बस भी बोलते हैं। तो अगर मुझे 1 पे करना है, मैं 1 2 प्रेस करूँगा, इसको लेफ़्ट में पैन कर दूँगा, और सेम इसके बाजू वाला चैनल है उसमें मेरे पास दूसरा वोकल है या दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या साउंड है, वो मुझे 2 पे रिकॉर्ड करना है, तो अगेन उसका 1 2 प्रेस करके मैं उसके पेन को राइट कर दूंगा। तो 1 में ये चैनल, 2 पे सेकंड चैनल, वैसे ही 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 सब पे क्यों दिए हुए हैं, ये सिस्टम बनाने का रीज़न क्या है? अगर मान लो 15 इंस्ट्रूमेंट है तो आप 8 चैनल में कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो इसलिए ये ग्रुप ऑप्शन है। 1 2 3 4, समझो ये रिदम सेक्शन है, किक, स्नैर, परकशन, लेफ्ट राइट। ये चारों चैनल मुझे 2 ट्रैक पे रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि मेरे पास ट्रैक ज़्यादा नहीं है। उस टाइम पे 8 ट्रैक रिकॉर्डर या 16 ट्रैक रिकॉर्डर होता था। तो 16 ट्रैक में अगर मैं 4 चैनल 4 में रिकॉर्ड कर लूँगा तो मेरे पास 16 में से 4 ट्रैक चले गए, लेकिन मुझे 2 पे ही रिकॉर्ड करना है। तो 2 पे रिकॉर्ड करने के लिए फर्स्ट सेकंड मैं 1 और 1 2 इस पे, 1 2 इस पे, 1 2 3 पे, 1 2 4 पे, चारों चैनल पे 1 2 प्रेस करके फर्स्ट वाला, अभी जैसे ये किक है तो मुझे सेंटर ही रखना है क्योंकि किक मुझे सेंटर चाहिए। सेकंड स्नैर वो भी सेंटर चाहिए, तो उसको भी सेंटर रखूँगा। थर्ड को मैं लेफ़्ट और फोर्थ को मैं राइट कर दूँगा, जिससे इस स्टीरियो साउंड मुझे मिलेगा परकशन का। अभी बाकी के 4 चैनल जो हैं वो मुझे 3 4 पे, या 6 चैनल है मुझे 3 4 पे रिकॉर्ड करना है।
6 के 6 चैनल्स पे मैं 3-4 ऑन कर दूंगा। तो 6 के 6 चैनल मुझे स्टीरियो चाहिए तो मैं लेफ़्ट राइट करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या सेंटर, जैसा भी हमको रिकॉर्ड करना है हमारे पास चॉइस है। तो इसलिए चैनल ज़्यादा होते थे, 8 ट्रैक रिकॉर्डर हो या 16 ट्रैक रिकॉर्डर हो। आपके पास ज़्यादा चैनल का मिक्सर है तो आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट एट ए टाइम रिकॉर्ड कर सकते थे। रिकॉर्ड होने के बाद सारा का सारा आज हम जिसे सेशन बोलते हैं वो इस स्पूल पर रिकॉर्ड होता था। प्ले, रिकॉर्ड, स्टॉप, रिवाइंड, फॉरवर्ड का बटन है जिसको हम ट्रांसपोर्ट पैनल बोलते हैं। रिकॉर्ड होने के बाद अब हम जब प्लेबैक करेंगे तो मैंने आपको बताया था मिक्सर से सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग। अब ये जो चैनल हैं प्लेबैक जो हम कर रहे हैं वो अगेन जितने भी चैनल हमने रिकॉर्ड किए हैं वो यहाँ कनेक्टेड है। अब सिर्फ इनपुट सोर्स जो है ये सेक्शन था, इसका यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन सिग्नल जो है डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास अगेन मिक्सर में आ रहा है। जो सेक्शन हमने रिकॉर्ड किया अब उसे हम मिक्स कर सकते हैं इसके थ्रू। 1 और 2 पे हमारा पूरा मिक्स रिदम है, उसे हम EQ कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं लेफ़्ट राइट चाहिए तो। और मिक्स होने के बाद सारा का सारा सेक्शन हम इसमें कैट पे मास्टर रिकॉर्ड करते थे। जो हमने मिक्स किया उसका मास्टर बनता था कैट पे, कैसेट रिकॉर्डर भी थे। तो ये था पूरा सिस्टम एनालॉग का। चैनल स्ट्रिप आपको पूरा अगर समझ में आया तो आप अब तक पूरा मिक्सर समझ गए। जो एक चैनल स्ट्रिप काम कर रही है ये सारी चैनल स्ट्रिप वही काम कर रही हैं, सिर्फ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे, इतना ही डिफरेंस है। मास्टर में भी आपके पास EQs हैं, इनपुट कंट्रोल है। कंप्रेसर के लिए यहाँ पर दिया है कंप्रेसर और लिमिटर, ताकि सिग्नल डिस्टॉर्ट ना हो या एक्सीड ना हो, तो लिमिटर उसके लिए यूज़ होता है। तो ये था एनालॉग का डिटेल्स। होपफुली मैं आपको समझा पाया कैसे वर्क फ्लो था रिकॉर्डिंग का। अब अगर हम डिजिटल में से देखें, रिकॉर्डर और मिक्सर इन दोनों का काम करता है हमारा साउंड कार्ड। यूनिट्स जितने भी हैं सब हमारे कंप्यूटर में आ गए, यानी कि डॉ में, मिक्सर भी डॉ में है। रिकॉर्डर साउंड कार्ड के थ्रू ही रिकॉर्ड होता है, सोर्स जो हम लेते हैं साउंड कार्ड के थ्रू, लेकिन रिकॉर्ड हम डॉ में ही करते हैं। तो डॉ आपका बेसिकली इस सब चीज़ों को कंबाइन करके हमारा डॉ बनता है जिसमें आजकल हम काम कर रहे हैं। तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आगे की सेक्शन में मैं आपको समझाऊंगा वो काफ़ी क्लियर होगा, क्योंकि अब आपको पता है यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, मिक्सर कैसे काम करता है, रिकॉर्डर कैसे काम करता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय।